नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ परमीत कौर वालिया। नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को मंजूरी दी है, जिसके बाद आज चुनाव आयोग नया चुनावी कार्यक्रम जारी कर सकता है। आपको बता दें कि अलग अलग अपील पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर लगी रोक को हटाने का फैसला किया था। कोर्ट के आदेश के बाद अब चुनाव आयोग एक बार फिर उत्तराखंड में पंचायत चुनाव करवाने के लिए अपनी तैयारियां तेज कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग का लक्ष्य उत्तराखंड के 12 जिलों में जुलाई महीने में ही पंचायत चुनाव संपन्न करवाने का है। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को मंजूरी मिली है और हो सकता है कि जुलाई में ही पंचायत चुनाव संभव हो, और इसी को लेकर हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर लगी रोक को भी हटाया था। फिलहाल जानकारी आपको दे रहे हैं कि पंचायत चुनाव को लेकर कोर्ट की तरफ से रोक जो है उसको हटा दी गई थी और हो सकता है कि पंचायत चुनाव जुलाई में ही संभव हो, और इसी के चलते हाईकोर्ट में भी रोक को हटा दिया गया है। मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी देने के लिए। मनीष, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? जी, सवाल दोहराएं। क्या जानकारी है मनीष, क्योंकि पंचायत चुनाव को लेकर लगातार जो अपील चल रही थी उसमें कोर्ट ने इस रोक को बरकरार किया है और ये भी कहा है कि जल्द से जल्द पंचायत चुनाव होने चाहिए। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कल सुप्रीम कोर्ट में जो हाई कोर्ट में जो सुनवाई हुई और हाई कोर्ट ने जो स्टे लगाया हुआ था पहले उसे हटा दिया है, और अब हाई कोर्ट ने जो है वो चुनाव करने को लेकर हरी झंडी एक तरफ से सरकार को दे दी है। तो आज माना जा रहा है कि जो पंचायत चुनाव को लेकर आचार संहिता पहले लगी हुई थी और राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा उसे वापस ले लिया गया था, यानी कि जो कार्यक्रम राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा पहले जारी किया गया था उसे हाईकोर्ट में जिस तरीके से सुनवाई चल रही थी राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा उस कार्यक्रम को वापस ले लिया गया था। लेकिन अब फिर से जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो चुनाव की तारीखों का ऐलान करने वाला है, और माना यह जा रहा है कि आज देर शाम तक जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की नई तारीखों का ऐलान कर देगा। माना यह भी जा रहा है कि जुलाई महीने में ही जो है वो चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा संपन्न कराए जाएंगे। अभी जो पहले जो कार्यक्रम तय किया गया था वो 10 जुलाई और 15 जुलाई को 2 चरणों में चुनाव संपन्न कराने का कार्यक्रम जो है वो निर्वाचन आयोग का था। 19 जो है जुलाई को मतगणना शुरू होनी थी, लेकिन अब यह माना जा रहा है कि जो पहले चरण का चुनाव होगा हो सकता है वो 15 या 20 तारीख के बीच में दोनों चरणों का चुनाव संपन्न, और 25 जुलाई तक जो है वो मतगणना जो है वो संपन्न कराई जाए। लेकिन अब सभी की नजरें इसी बात पर लगी हुई है क्योंकि हाईकोर्ट से कल सरकार को बड़ी राहत मिली है, और हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो नए कार्यक्रम जो है वो चुनाव को लेकर जारी करने वाला है। तो उम्मीद की जा रही है कि आज नया कार्यक्रम जारी हो जाएगा। जी, क्योंकि समय कम है पंचायत चुनाव को लेकर, तो किस तरह की तैयारियां अब शुरू होंगी? देखिए, तैयारियों की बात की जाए तो राज्य निर्वाचन आयोग पहले से ही कहता हुआ आ रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग पूरी तरीके से चुनाव कराने को लेकर तैयार है, और जिस तरीके से शेड्यूल भी जारी हो गया था निर्वाचन आयोग के द्वारा, तो एक तरफ से कह सकते हैं कि निर्वाचन आयोग की तैयारियां जो है वो पूरी है। महज जो कुछ दिन जो हाईकोर्ट में जो सुनवाई हुई है उससे और कार्यक्रम थोड़ा पीछे गया, तो इससे जो तैयारियां थी उनमें थोड़ा सा बाधा जरूर आई है। लेकिन अब कह सकते हैं कि आयोग जब पूरी तरीके से तैयार है तो चुनाव संपन्न कराया जा सकता है, और राजनीतिक दल भी जो है वो तैयार रहने की बात कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि हम 2 जुलाई तक जो है वो जो हमारे उम्मीदवार जिला पंचायत सदस्य के होंगे उनके नाम का ऐलान कर देंगे। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस की जो तैयारियां वो पुख्ता है। भले ही निर्वाचन आयोग के द्वारा जो तारीखों का ऐलान किया गया था और हाईकोर्ट में जब रोक लगी थी चुनाव को लेकर, तो उसके बावजूद भी कांग्रेस ने अपनी तैयारियों को जारी रखा था। तो लिहाजा कह सकते हैं कि दोनों जो मुख्य विपक्षी दल है यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों तैयार रहने की बात कर रहे हैं। लेकिन देखना यही होगा कि जो जुलाई का महीना है, बरसात थोड़ा सा बाधा बन सकती है चुनाव के दौरान। हालांकि अब देखना यही होगा कि जब ये चुनाव संपन्न होंगे तो किस तरीके से उस समय मौसम साथ देता है निर्वाचन आयोग का भी। जी बिल्कुल, क्योंकि राजनीतिक दल भी अब अपनी तैयारियां शुरू करेंगे। बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने प्रत्याशियों का ऐलान करेंगे। कितना कड़ा मुकाबला दोनों का देखा जा रहा है, क्योंकि जब पिछली बार पंचायत चुनाव हुए थे, इस बार के पंचायत चुनाव में वही मेहनत करनी है, लेकिन कितना कड़ा मुकाबला दोनों पार्टियों के बीच देखा जा रहा है।
देखिए, मुकाबले की बात करें तो मुकाबला कड़ा है, क्योंकि चुनाव जब भी होते हैं तो जब तक नतीजे नहीं आते मुकाबला हमेशा दिलचस्पी देखा जाता है और टक्कर जो है वो हमेशा देखी जाती है। जब चुनावी नतीजे आते हैं तो उसके बाद जब नतीजे आते हैं तो उसके बाद अलग समीक्षा जो है वो शुरू हो जाती है कि किस दल का वर्चस्व था, किस दल ने बाजी मारी और किस दल की क्या तैयारियां थी। हालांकि अभी जो तैयारियों की बात करें, दोनों राजनीतिक दल तैयारियां पुख्ता होने की बात कर रहे हैं। ऐसे में देखना यही होगा कि क्षेत्रीय मुद्दों पर जब ये चुनाव होता है तो जो क्षेत्र के मुद्दे हैं उसे किस तरीके से आम जनता राजनीतिक दलों का साथ देती है या क्षेत्रीय मुद्दों को जो है ज्यादा तवज्जो देती है। लिहाजा अभी जो राजनीतिक दलों के सामने जो बड़ी चुनौती होगी वो ये होगी, क्योंकि पार्टी जिन उम्मीदवारों के नाम का ऐलान जिला पंचायत सदस्य पद पर करेगी तो क्या पार्टी के कोई दूसरे उम्मीदवार उसी जो है क्षेत्र से जो है अपनी दावेदारी करते हैं, बागी होकर चुनाव लड़ते हैं या पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, ये भी अभी राजनीतिक दलों के सामने चुनौतियां होंगी और उनको मनाने की कोशिश भी होगी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव न लड़े। लेकिन पार्टियां अमूमन देखा जाता है कि पंचायत चुनाव में जब भी पार्टी चुनाव लड़वाती है, पार्टी के उम्मीदवार जरूर घोषित किए जाते हैं, लेकिन जो बागी होकर चुनाव लड़ते हैं उनको भी एक तरफ से पार्टी ज्यादा मान मनोबल की कोशिश नहीं करती है। अगर वो चुनाव जीत के आते तो फिर पार्टी उन्हें अपना लेती है। तो इस लिहाज से देखें तो दोनों राजनीतिक दलों की तैयारियां पुख्ता है, दावा यही कर रही है, लेकिन जब चुनावी नतीजे आएंगे तो उससे पता चलेगा कि किस राजनीतिक दल की तैयारियां कितनी पुख्ता थी। जी ठीक है, शुक्रिया मनीष जानकारी देने के लिए। तो पंचायत चुनाव को लेकर नया कार्यक्रम जो है जारी हो सकता है। चुनाव आयोग आज नया कार्यक्रम जारी करेगा और जानकारी है कि जुलाई में ही पंचायत चुनाव कराए जा सकते हैं। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को मंजूरी मिल गई है। जो रोक थी उसे कल हाईकोर्ट की तरफ से हटाया गया है। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव पर लगी रोक को हाईकोर्ट की ओर से हटाया गया। हाईकोर्ट के फैसले के बाद पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक बयानबाजियां शुरू हो गई हैं। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया। साथ ही कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि समय पर चुनाव हो, इसलिए बैकडोर से कांग्रेस की ओर से चुनाव को प्रभावित करने का काम किया गया। आरक्षण रोस्टर को गलत साबित करने का काम किया। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी न्यायालय के इस निर्णय का सम्मान करती है, लेकिन जिस तरह से कुछ लोगों के द्वारा चुनाव में अड़ंगा डालने के लिए, चुनाव को टालने के लिए कोशिश की गई, उनके मुंह पर ये न्यायालय के द्वारा तमाचा मारा गया है। क्योंकि उत्तराखंड की जनता और भारतीय जनता पार्टी पहले से ही उत्तराखंड में पंचायत चुनाव समय से हो इसके लिए तैयारियां कर ली गई थी और जनता भी पूरी तरह से तैयार थी। लेकिन विपक्ष ने बैकडोर से जिस तरह से चुनाव में अड़ंगा डालने की कोशिश की और न्यायालय में मामला लेके गए, तो निश्चित रूप से ये जो न्यायालय का निर्णय है बहुत सराहनीय है। हम इसका सम्मान करते हैं। इसके साथ ही जिस प्रकार से विपक्ष के द्वारा लगातार आरक्षण को लेकर के कहीं न कहीं टिप्पणी की जा रही थी, उसको भी न्यायालय ने उसको उचित ठहराया है और ये हमारी सरकार की जीत है। और पंचायत चुनाव में जिस तरह से जो भी नियमावली लाई गई, जिस प्रकार से आरक्षण किया गया, वो बिल्कुल सही है। बीजेपी की ओर से कांग्रेस पर पंचायत चुनाव को लेट करने का आरोप लगाया जा रहा है, जिस पर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हाईकोर्ट नहीं गई थी, कुछ लोग हाईकोर्ट पहुंचे थे, जिस पर कोर्ट ने पहले पंचायत चुनाव पर रोक लगाने का निर्णय लिया था। उसमें किसी भी पार्टी के लोग हो सकते हैं, लेकिन आरक्षण को लेकर जो रोस्टर शून्य किया गया वह सही नहीं था। बीजेपी के आरोपों का कांग्रेस उपाध्यक्ष ने जवाब दिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना की तरफ से बयान दिया गया है और जो आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे थे उसका जवाब कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना की तरफ से दिया गया है। हाईकोर्ट कांग्रेस थोड़ी गई भाई, जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं वो गए, वो कांग्रेस के भी हो सकते हैं, बीजेपी के भी हो सकते हैं, अन्य दलों के भी हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पक्ष नहीं है इसमें। कांग्रेस ने तो पॉलिटिकल लड़ाई लड़ी है। हमने तो पॉलिटिकली उस सवाल को उठाया है कि आप चाहते नहीं कि अनुसूचित जाति के जो वंचित लोग हैं, दबे हुए लोग हैं, पिछड़े हुए लोग हैं, जिनको आज तक आरक्षण नहीं मिला, उनको आरक्षण न मिले, इसके कारण आपने रोस्टर को शून्य किया।
उत्तरकाशी के मुखवा गांव के ग्रामीणों ने जांगला से मुखवा तक सड़क न बनने पर पंचायत चुनावों का बहिष्कार करने का फैसला किया। ये सड़क मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखवा से गंगोत्री धाम तक संपर्क के लिए अहम मानी जाती है। ग्रामीण कई सालों से 4 किलोमीटर सड़क की मांग कर रहे हैं, लेकिन सर्वे के बावजूद अब तक निर्माण नहीं हुआ। डोली यात्रा में कठिनाई और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ये सड़क जरूरी बताई जा रही है। ग्रामीणों ने गांव में खुली बैठक कर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। विधायक सुरेश चौहान ने कहा है कि ये सड़क उनकी प्राथमिकता में है और वो इसके लिए प्रयासरत हैं। देखिए, मुखवा गांव में तो सड़क बनी हुई है, लेकिन मुखवा गांव की बहुत पुरानी मांग है मुखवा जांगला मोटर मार्ग। और मुखवा जांगला मोटर मार्ग माननीय मुख्यमंत्री जी की भी प्राथमिकता है, हमारी भी प्राथमिकता है। लेकिन कुछ नियम कानून, पर्यावरण, इको सिस्टम जोन, एनजीटी, इस तरह के जो कानून बन जाते हैं उससे थोड़ा दिक्कत आती है। और पूर्व में इस सड़क के लिए जब फाइल चली थी तो भारत सरकार से पोर्टल पे वन विभाग के पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जो है पोर्टल बंद कर दिया गया था और अब इसको खोलने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और हम भी चाहते हैं कि मुखवा से जांगला मोटर मार्ग तत्कालीन। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों में अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अलर्ट के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संदेश जारी करते हुए लोगों को अनावश्यक यात्राओं से बचने और घरों में सुरक्षित रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि लोगों को प्रशासन की ओर से जारी दिशा निर्देश का पालन करना होगा और खुद को सुरक्षित भी रखना है। इसके साथ ही सीएम धामी ने कल होने वाली पीसीएस परीक्षा के परीक्षार्थियों से भी अपील करते हुए कहा कि वो वक्त से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचे। मनीष डंगवाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, क्योंकि लगातार भारी बारिश का अलर्ट उत्तराखंड में जारी किया गया है और सीएम का ये पोस्ट जिसमें उन्होंने अपील किया है, लोगों को कहा है कि लोगों से अपील की है कि सतर्क रहें और अगर जरूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें। और क्योंकि कल पीसीएस की भी परीक्षा है, उसको लेकर भी सीएम कहते हुए नजर आए हैं। देखिए, बिल्कुल मौसम विभाग ने जो अलर्ट किया है वो 29 और 30 जून को लेकर कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, चमोली, देहरादून, चंपावत, पिथौरागढ़ जिले को लेकर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जो है मौसम विभाग के द्वारा जारी की गई है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा जो अपील की गई है वो ये दिखाता है कि आखिरकार आम लोगों के प्रति भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो लगातार अपनी जो भावनाएं उनको जाहिर करते हुए नजर आते हैं। और आज भी उन्होंने वही काम किया है, क्योंकि अमूमन देखने को मिल रहा है कि पहाड़ों में बड़ी तादाद में कई जगहों पर जो है वो सड़क मार्ग बाधित हो रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रहा है, तो उससे आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मुख्यमंत्री ने अपील की है कि जो मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है उसमें जो आम लोग हैं अनावश्यक यात्रा से बचें। साथ ही कल पीसीएस की जो परीक्षा होने जा रही है उसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने अपील की है कि जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं वो तय समय से पहले ही जो है वो परीक्षा केंद्रों पर पहुंच जाए। ऐसा ना हो कि बारिश आने की वजह से कोई बाधा जो है बने और वो परीक्षा में पहुंचने में लेट हो। इसलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीसीएस के जो अभ्यर्थी हैं जो इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं उनको भी अपील की है। तो ये दिखाता है कि एक मुख्यमंत्री के नाते जो आम जनता का ख्याल रख रहे हैं और अपील के जरिए अगर यदि लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं तो फिर आम जनता भी इन चीजों को ध्यान रखती है कि मुख्यमंत्री की अपील है तो वास्तव में समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाएं या अनावश्यक यात्रा से बचे, तो इनका पालन भी आम पब्लिक करती है। जी बिल्कुल, कौन कौन से जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है मनीष? देखिए, 29 और 30 को लेकर जो मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है उसमें
अगर जिलों की बात करें तो बागेश्वर है, रुद्रप्रयाग है, टिहरी, पौड़ी, चमोली, देहरादून, चंपावत और पिथौरागढ़ जिले हैं जहां पर भारी से भारी बारिश का जो है वो अनुमान जारी किया गया है। आज भी जो है उत्तराखंड में कई जिलों में जो है वो बारिश की जो लेकर जो अलर्ट किया गया और देहरादून में भी अगर मैं बात करूं तो आज सुबह जो है वो काफी तेज बारिश जो है वो देखने को हुई है। और हालांकि अभी जो मौसम है वो थोड़ा सा साफ है, बादल हालांकि छाए हुए हैं, लेकिन सुबह जो है वो काफी तेज बारिश हुई है और कई जो नाले हैं वो अपने उफान पर थे, कई जगहों पर जलभराव की स्थिति भी देखने को मिली। और इसी तरीके से पहाड़ के जो पर्वतीय जनपद है वहां पर रुक रुक कर बारिश का सिलसिला कई जगहों पर जो है वो जारी है। जी बिल्कुल मनीष, और क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार कई दिनों से हम देख रहे हैं लैंडस्लाइड की खबरें हो रही हैं, प्रशासन अब किस तरह से आने वाले इस चुनौतियों को लेकर तैयार नजर आ रहा है? एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें किस तरह से तैनात की गई हैं और क्या पुलिस प्रशासन को भी अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है? क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं अब ज्यादा देखी जा रही हैं, नदी नाले उफान पर हैं और लैंडस्लाइड की खबरें भी आम हैं। देखिए बिल्कुल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो अपील की है उसमें भी उन्होंने अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए और सभी जिला अधिकारियों को जो है वो अलर्ट रहने के निर्देश मानसून सीजन में दिए। और लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो लगातार इस तरीके से अधिकारियों को अलर्ट करने का काम करते हैं। आपदा कंट्रोल रूम पहुंचते हैं, वहां से जिला अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, जिलों की तैयारियों को लेकर फीडबैक लेते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 30 जून को जो है वो एक मॉक ड्रिल भी होने जा रही है। तो पहली बार उत्तराखंड में जो है वो मानसून सीजन की तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल रखने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करने जा रहे हैं। क्योंकि अब चारधाम यात्रा की तैयारियां हों या किसी भी तरह की जो चुनौतियां रहती हैं उनसे निपटने के लेकर मॉक ड्रिल होती है, लेकिन अब मानसून सीजन से निपटने को लेकर भी मॉक ड्रिल जो है वो 30 जून को होने वाली है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उस मॉक ड्रिल में मौजूद रहेंगे। कई जिलों के लिए मॉक ड्रिल होने वाली है तो खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर भी मॉनिटरिंग करेंगे कि आखिरकार जिलों की क्या कुछ तैयारियां मानसून सीजन से निपटने को लेकर हैं। जी कौन कौन से जिलों में मॉक ड्रिल जो है शुरू की जाएगी, क्योंकि लोगों को जागरूक भी करना है, अलर्ट रहने के लिए भी कहा गया है। सो कौन कौन से जिलों में ये मॉक ड्रिल क्या आज से शुरू होने जा रही है मनीष? देखिए 30 जून को है, अभी जिलों का चयन इसमें होना है। हालांकि कुछ जिलों के नाम आए हैं, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़ वगैरह जिलों के नाम आए हैं, लेकिन अभी किन किन जिलों में ये मॉक ड्रिल 30 जून को होगी ये जो है वो विस्तार से भी आपदा कंट्रोल रूम जो है, आपदा विभाग जो है वो इसकी जानकारी जो है वो देने वाला है। तो किन किन जिलों में ये मॉक ड्रिल होगी ये अभी तय होना बाकी है, लेकिन 30 जून का जो है वो समय निर्धारित किया गया कि 30 जून को जो है वो मॉक ड्रिल होगी। जी ठीक है, शुक्रिया मनीष जानकारी देने के लिए। तो भारी बारिश का अलर्ट जो है जारी किया गया है और सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से पोस्ट किया गया और कहा गया है कि अगर जरूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें। और कल पीसीएस का भी परीक्षा है और उसको लेकर छात्रों को भी वो कहते हुए नजर आए कि अपने अपने परीक्षा सेंटर्स पे समय सिर पहुंचे। उत्तराखंड बने देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदेश, राज्य सरकार का यही है संकल्प और यही है उद्देश्य। ऐसे यशस्वी और दूरदर्शी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का ओएनजीसी ऑफिसर एसोसिएशन परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों से हमारे यशस्वी लोकप्रिय अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं देहरादून यूनिट के अध्यक्ष श्री देवेंद्र सिंह पीछे से निवेदन करूंगा कि वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत एक फ्लावर पॉट, एक हमारे ही विभाग से रिलेटेड एक एमोनाइट फॉसिल है उससे एवं शॉल उड़ा के उनका वेलकम करें। जी ये जो हम मेमेंटो माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए आज हमने बनवाया है ये बहुत ही खास है। इसे हमारे साइंटिफिक टर्म में इसे एमोनाइट फॉसिल कहा जाता है। ये एक टाइमलेस सिंबल है ऑफ एनर्जी एंड एवोल्यूशन। ये जो memento है, this is a 100 million year old marine fossil that reflects Earth's dynamic geological history. Like the spiral ammonite, जैसा कि आप देख सकते हैं ammonite जो एक spiral की तरह है। Our journey in energy exploration continues to evolve as we honor the past and strive towards the future. यही वो पत्थर है जिसको हम कालीराम कहते हैं, जिसका यूज करके अभी जो है हमारे जो अयोध्या में राम मंदिर बना है उसमें इस तरह के पत्थर का उपयोग हुआ है। तो ये हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट। अब मैं श्री हिरणमय पांडे जी के स्वागत के लिए
मैं सुनील कोलाकरोली जी को बुलाता हूँ, जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, वह जनरल यूनिट के, वो कृपया मंच पर पधारें जल्दी से। तब तक मैं एक संक्षिप्त परिचय पढ़ना चाहूंगा श्री धर्मेंद्र पांड्या जी का, जो कि अखिल भारतीय अध्यक्ष हैं भारतीय मजदूर संघ के और वडोदरा